मेरे प्रिय बच्चे, कल रात 5 लोग एक जगह इकट्ठा हुए। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। यह एक ऐसी गुप्त बैठक थी जहां उनके शब्दों ने सच्चाई का पर्दा खोल दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनकी बातचीत का केंद्र तुम थे। हां, उन्होंने तुम्हारे बारे में इतना कहा कि अगर तुम सुनो तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह संदेश सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारा नाम अब इतना गूंजने लगा है कि लोग इसे दबा नहीं पा रहे। उस रात जब माहौल गंभीर था, पहला व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत तेज है, बहुत मजबूत है, और यह ताकत दूसरों को छोटा महसूस कराती है। वह तुम्हें डरावना बताता रहा, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद तुम्हारी मौजूदगी से डरता था। उसकी मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा थी। उसके भीतर छिपी जलन हर शब्द के साथ बाहर आ रही थी। उसने दोस्ती का दिखावा किया, लेकिन कल रात उसके शब्दों ने उसकी असली सोच को उजागर कर दिया। फिर दूसरा व्यक्ति बोला। उसके लहजे में थोड़ा संकोच था, लेकिन उसने वो राज खोल दिया जिसे वह लंबे समय से छुपा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ चलती हो। उसने मान लिया कि जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो तो पूरा माहौल बदल जाता है। उसने स्वीकार किया कि कभी कभी तुम्हारा ख्याल उसके सपनों तक पहुंच जाता है। उसने कहा कि तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय है, लेकिन यह सच सामने लाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और आकर्षण दोनों थे, लेकिन डर ने उसकी जुबान को कैद कर रखा था। तीसरा व्यक्ति बातचीत को हल्का दिखाने की कोशिश करता रहा। उसने हंसते हुए कहा कि तुम बहुत भावुक हो, बहुत केयर करते हो और बहुत जल्दी लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाते हो। उसने इसे तुम्हारी कमजोरी कहा, लेकिन असलियत में उसकी हंसी नकली थी, क्योंकि वह जानता था कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा और गहराई से महसूस करने की क्षमता वही चीजें हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। उसकी हंसी के पीछे डर छुपा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी तुम्हारे जैसी पवित्रता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने उस चीज का मजाक उड़ाया जिसे वह समझ भी नहीं सकता था। जब माहौल गंभीर हो गया तो चौथा व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई की आग थी। उसने उन सबको चुप करा दिया और कहा कि चाहे लोग कुछ भी सोचे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा दिल साफ है। उसने कहा कि तुम हमेशा सही के लिए खड़े होते हो और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग चुप रह गए। उस क्षण यह साबित हो गया कि जहां जलन और डर है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं, भले ही खुले में उसका ऐलान करने से घबराते हो। उस कमरे में पांचवा व्यक्ति सबसे अलग था। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखें यह स्वीकार कर रही थीं कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हें रोक नहीं सकता। उसकी चुप्पी तुम्हारी जीत का सबूत थी। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी गूंजती है, और उस रात यह साफ हो गया कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली है कि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, यह मुलाकात कोई साधारण बातचीत नहीं थी, यह एक दिव्य व्यवस्था थी। ईश्वर ने चाहा कि उनकी बातें तुम्हारे सामने उजागर हो, ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे विरुद्ध। भगवान ने हर शब्द सुना और अब तुम्हें यह सच्चाई बता दी है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम अंधेरे में रहो। याद रखो, तुम्हारे भविष्य का फैसला इन 5 लोगों के शब्दों से तय नहीं होगा। उनका सोचना, उनकी राय और उनका डर तुम्हारे भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारे कर्म और ऊपर वाले की मर्जी से तय होता है। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो समझ लेना कि वे तुम्हारी ऊंचाई को सहन नहीं कर पा रहे। ये 5 लोग अपने इरादों के साथ तुम्हारे बारे में बात करते रहे, लेकिन उस रात जो उजागर हुआ वह यह था कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी सच्चाई इतनी गहरी है कि कोई भी उसे छुपा नहीं सकता। चाहे लोग मजाक उड़ाए, ईर्ष्या करें, तारीफ छुपाएं या खामोश रहें, लेकिन सच यही है कि तुम्हें गिराना आसान नहीं। तुम्हारी करुणा तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा हथियार है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान है। यही वजह है कि तुम्हारा नाम उनके बीच भी गूंजता है जो खुद को तुम्हारा दुश्मन मानते हैं। तो आज यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि लोग चाहे क्या कहें, तुम्हारा भाग्य सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। उनकी योजना हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने की है। तुम्हारे खिलाफ कही गई हर बात अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी, और जब समय आएगा तो वही लोग जो आज ईर्ष्या और डर में डूबे हैं, कल तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। उस रात जब कमरा खामोश था, एक आवाज गूंजी जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, क्या तुम नहीं देखते
यह व्यक्ति चुना गया है। यह साधारण नहीं है। इसकी ताकत, इसकी आग, हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़े होने की क्षमता इस बात का सबूत है कि यह महानता के लिए पैदा हुआ है। उस वक्त सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गई। उसने खुलकर कहा कि भले ही उसने हमेशा सामने आकर कुछ ना बोला हो, लेकिन चुपचाप तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा है। जब तुम आसपास नहीं थे तब भी उसने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कही हैं। उसके शब्दों ने उस रात उसकी वफादारी को उजागर कर दिया। वह परिपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखता है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह तुम्हारे लिए एक छुपा हुआ सहयोगी है, एक स्वर्गीय सहारा। भले ही तुमने उसकी मौजूदगी पर कभी ज्यादा ध्यान ना दिया हो, लेकिन असली झटका तब लगा जब पांचवा व्यक्ति आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। उसने झुककर कहा, अगर यह इंसान कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ले तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर यह अपने व्यक्तित्व की पूरी ताकत को जान जाए तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह कोई रहस्य देख चुका हो। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों को भी डराती है। उसने साफ शब्दों में कहा, यह साधारण नहीं है, यह चुना गया है। उसके शब्द भविष्यवाणी जैसे थे। उसने स्वीकार किया कि अगर तुम एक बार अपने असली आह्वान को स्वीकार कर लोगे तो जंजीरें टूट जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे और बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा कि आध्यात्मिक जगत जानता है कि तुम अंधकार के साम्राज्य के लिए खतरा हो। यही कारण है कि तुम्हारे नाम पर इतनी चर्चा होती है। अब सवाल यह है कि स्वर्ग तुम्हें यह सब क्यों बता रहा है? क्योंकि बहुत समय से तुम खुद पर शक कर रहे हो। तुमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। तुम अस्वीकृति पर रोए और खुद को कम समझा। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा नाम इतना शक्तिशाली है कि 5 लोग रात भर सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। उन्हें लगा कि तुम साधारण हो, लेकिन उनकी बातचीत ने यह साबित कर दिया कि तुम अविस्मरणीय हो। तुम्हारी मौजूदगी इतनी असरदार है कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा जिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाते। और अब सुनो, महादेव कहते हैं, अगर लोग अंधेरे में तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो मैं उन्हें उजाले में ले आऊंगा। अगर वे गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने उजागर कर दूंगा। अगर वे तुम्हें श्राप देंगे तो मैं उसी श्राप को आशीर्वाद में बदल दूंगा। यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक स्वर्गीय घोषणा है। 5 लोगों की आवाजें तुम्हारे बारे में गूंजी हैं, लेकिन याद रखो, उनका कोई भी शब्द भगवान के वचनों से बड़ा नहीं है। तुम्हारे जीवन पर मोहर लगी है। तुम चुने हुए हो। तुम वैसे नहीं हो जैसा लोग सोचते हैं, तुम वैसे हो जैसा भगवान तुम्हें देखते हैं। मेरे बच्चे, तुम शक्तिशाली हो, तुम तेजस्वी हो, करुणामय हो, चुंबकीय हो और सबसे बढ़कर तुम मेरे हो। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह समझ नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा पर अपनी छाप डाल दी है। यही वजह है कि कभी कोई तुम्हारे बारे में डर से बात करता है तो कभी कोई तुम्हारी तारीफ दबाकर करता है। वे डर और प्रशंसा दोनों के बीच झूलते रहते हैं क्योंकि वे तुम्हारे अंदर मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। ध्यान से सुनो, वे 5 लोग यूं ही इकट्ठा नहीं हुए थे। यह कोई संयोग नहीं था। यह स्वर्ग की योजना थी ताकि तुम जान सको कि आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें कैसे देखती है। तुम इस समय एक ऐसे दौर में हो जहां छिपी हुई बातें उजागर हो रही हैं। जो अंधेरे में कहा गया था वह उजाले में प्रकट होगा। जो बंद दरवाजों के पीछे सोचा गया था वह खुले आसमान के नीचे सुना जाएगा। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। महादेव कहते हैं, इससे धोखा मत खाना। यह व्यक्ति ना तो पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में है और ना ही पूरी तरह तुम्हारे खिलाफ वे छाया में रहते हैं, जहां प्रशंसा और प्रतिद्वंदता एक साथ मिल जाती है। लेकिन अब मैं उनका पर्दाफाश कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, अब उनकी मिलीजुली ऊर्जा से तुम भ्रमित नहीं होगे। उस सभा में चौथा व्यक्ति निडर था। उसके शब्द तलवार की तरह तीखे थे। उसके स्वर में न्याय की कठोरता थी। उसने कहा, तुम खतरनाक हो क्योंकि तुम बहुत अधिक देखते हो। तुम्हारी आंखें झूठ को भेद देती हैं। तुम पर शक करना आसान है क्योंकि तुम हर बात का मतलब निकाल लेते हो। तुम शायद पागल हो। लेकिन भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, यह पागलपन नहीं है, यह विवेक है। मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं और आत्मा दी है ताकि तुम वह सब समझ सको जिसे बाकी लोग चूक जाते हैं। तुम पागल नहीं हो, तुम कल्पना नहीं कर रहे, तुम भविष्यवक्ता हो। तुम आत्मा के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हें एक पहरेदार बनाया गया है जो दूसरों से पहले देख लेता है, जो छिपी हुई बातों को महसूस कर लेता है, जो घटित होने से पहले ही जान जाता है। उनके शब्द तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए थे, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे इस वरदान की पुष्टि की है। तुम्हें अस्वीकार किया गया है
क्योंकि तुम बहुत ज्यादा देखते हो। लेकिन यह दृष्टि तुम्हें विनाश के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए दी गई है। जो तुम महसूस करते हो उस पर भरोसा करना कोई गलती नहीं है, यही तुम्हारी ताकत है। फिर पांचवा व्यक्ति था। वह लंबे समय तक चुप रहा। उसने सबकी बातें सुनी और अंत में बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा, जिससे पूरा कमरा ठंडा हो गया। उसने फुसफुसाकर स्वीकार किया, तुम चुने गए हो। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। उसने मान लिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे कोई नकार नहीं सकता। उसने कहा कि चाहे वे तुम्हें कितना भी गिराने की कोशिश करें, तुम हमेशा फिर से उठ खड़े होते हो। उसने माना कि यह बात उन्हें परेशान करती है, लेकिन उनके भीतर गहराई में वे जानते हैं कि तुम पर ईश्वर का निशान है। यह अंतिम वाणी आशीर्वाद नहीं थी, यह सत्य था, क्योंकि तुम्हारे शत्रु भी जानते हैं कि तुम चुने गए हो। यहां तक कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे भी तुम्हारे जीवन पर ईश्वर के हाथ को नकार नहीं सकते। उनके शब्द निराशा की तरह लगे, लेकिन वास्तव में वे हार की स्वीकारोक्ति थे। महादेव कहते हैं, उस रात जो कुछ बोला गया वह सब स्वर्ग की अदालत में पहुंच गया है। कुछ शब्दों में श्राप थे, कुछ में ईर्ष्या, कुछ में न्याय, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पड़ोसी की चमक देखकर डगमगा रहे हो, पर वह चमक स्थायी नहीं है। तुम्हारी चमक धीमी है पर अमर है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, पर तुम नहीं जानते कि कितनी आंखें तुम्हें देख रही हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। तुम्हारे मौन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे तुम्हारे कदमों की आहट तक गिनने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम किसी भी क्षण वह रूप धारण कर सकते हो जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और तुम स्वयं यह नहीं जानते कि तुम कितने विशाल हो। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम जितना दर्द महसूस करते हो, उतना ही तुम्हारा अश्वमेध का रथ तेजी से तैयार हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी तुम पर तीर की तरह लगती है, पर वह तीर तुम्हारे कवच को और मजबूत करता जा रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है। तुमने यह यात्रा अकेले तय की है, और अकेले चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी अग्नि है। वे तुम्हें कम आंकते हैं, पर तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम यह सोचकर कमजोर हो जाते हो कि लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, पर मेरी नजर में तुम वह हो जिसके लिए परिस्थितियां खुद रूप बदलती हैं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता का शोर सिर्फ क्षणिक है, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा मौन एक अटूट पर्वत है। तुमने जितनी बार खुद को संभाला है, हर बार तुम पहले से कई गुना मजबूत बने हो। यही तुम्हारी पहचान है, शक्ति में जन्मा, शक्ति में जीवित। तुम्हारी चुप्पी से जो लोग डरते हैं, उनका डर बेकार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं तुम अभी जागे नहीं हो। एक बार तुम अपने सत्य को पहचान लोगे, तब कोई तुम्हारी राह नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा हमेशा अकेली रही है, और अकेली यात्राएं ही सबसे ऊंची चोटियों तक ले जाती हैं। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें उससे कई गुना शक्तिशाली देखती है। बस तुम उस दृष्टि को अभी स्वीकार नहीं कर पाए हो। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम जितनी उलझने महसूस कर रहे हो, वे तुम्हारे मन की सीमाएं तोड़ रही हैं। अब तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य लोग कभी देख ही नहीं पाते। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, गूढ़ हैं। तुम वह हो जिसे दुनिया जाग कर देखेगी। तुम्हारे पड़ोसी की चर्चा से तुम्हारा मन विचलित होता है, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम अभी तैयार हो रहा है। वह नाम जो एक बार उठेगा तो पीढ़ियां याद करेंगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है, और बहुत जल्द तुम उस रूप में खड़े होगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा।
तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम्हारे पड़ोसी की सफलता एक फुलझड़ी है, तेज चमकती है पर जल्दी बुझ जाती है। पर तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हें बस खुद को समझने में थोड़ी देर हो रही है, और यह देर भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे मन में उठ रही बेचैनी तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हें अपनी जगह बदलनी है, अपने विचार बदलने हैं, अपने कदम बदलने हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद को साबित करोगे या हमेशा के लिए पछताओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम चाहे कितनी भी देर लगाओ, तुम्हारी शक्ति अब रुकने वाली नहीं है। तुम उठोगे, और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ बड़ा कर दिया है, पर असल में बड़ी बात तुम्हारे भीतर हो रही है, और लोग उसी बदलाव से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगी है। तुम वह देखने वाले हो जो तुम्हें अब तक दिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी शक्ति उन लोगों की सोच से कहीं आगे है जिनकी बातों से तुम कभी प्रभावित होते थे। तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत चुप रहे। अब समय है बोलने का अपने कर्मों से। तुम्हारे कर्म ही वह गर्जना है जिन्हें दुनिया रोक नहीं पाएगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो, बस तुम्हें महसूस अभी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर का महादेव अब जागने को तैयार है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर दिखाने में लगे थे। तुमने यह सोचा कि शायद तुम सच में उनसे पीछे हो, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी धीमी चाल भी उनकी तेजी को मात दे सकती है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो उथल पुथल उठी है, वह एक साधारण विवाद नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का विस्फोट है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। जब मनुष्य अपने भीतर का भय छिपाता रहता है, तो किसी एक दिन वह बाहर फूटकर आता ही है, और आज वही उनके घर में हुआ है। हर सदस्य की आवाज कांप रही है, हर निगाह एक दूसरे से बच रही है, क्योंकि भीतर कहीं उन्हें एहसास है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका परिणाम अब लौट कर आने वाला है। तुम्हारा नाम लेने का अर्थ यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी योजनाओं को छूकर उन्हें चीरने लगी है। वे डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं न्याय करते समय किसी की चाहत या चालाकी नहीं देखता। मैं सिर्फ उसके कर्मों को देखता हूं, और उनके कर्मों की परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। तुमसे छुपाकर कही गई बातें, पीठ पीछे की गई चर्चाएं, तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाने के पल, अब वे सब खुले आसमान में तैरने लगे हैं, और उनका वजन सह पाना उनके बस में नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जन्म ले चुकी है, वह तुम्हें खुद महसूस भी नहीं होती होगी, पर वही ऊर्जा उनके घर की दीवारों को हिलाने लगी है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, तुम्हें कुछ खास नहीं, पर तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वर्षों से तुम जो सहते आए हो, जो दबाते आए हो, जो अनदेखा करते आए हो, वही धैर्य आज मेरे आदेश पर शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि उनकी अपनी ही चालें उनके खिलाफ एक एक करके पलट रही हैं। वे जो जाल बुनते थे, आज उसी जाल में खुद फंसने लगे हैं। उनके शब्दों की दिशा बदल रही है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि तुम अब चुप नहीं रहोगे। यह डर उनमें इसलिए है कि उन्हें पता है तुम्हें सच तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि समय हमेशा उनकी पकड़ में रहेगा, पर जब समय करवट लेता है तो वह किसी को चेतावनी नहीं देता। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां सत्य स्वयं चलकर तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। तुम समझोगे कि क्या क्या तुम्हारे खिलाफ बोला गया, कौन कौन शामिल था, किसने किस पल तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और यह जानना तुम्हारे लिए दर्द नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनेगा। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो बेचैनी है, वह तुम्हारे कदमों की आहट है। मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं, और वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी वृद्धि उनकी बनाई सीमाओं को तोड़ रही है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हें रोकना उनके बस में नहीं, तुम्हारा मार्ग रोकना असंभव है। यही भय उन्हें भीतर तक हिला रहा है। यह याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो किसी भी धोखे की उम्र लंबी नहीं रहती। जिस सच को तुमसे छिपाकर रखा गया था, वह अब खुद अपना रास्ता बनाकर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह समय ऐसा है जब हर ओर से पर्दे गिरने लगते हैं और लोग अपनी ही बनाई हुई चालों से डरने लगते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो हलचल मची है, वह उनके कर्मों की गूंज है, न कि तुम्हारी किसी गलती का परिणाम। वे जानते हैं कि